तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज साउंड थोड़ा कैसा है बताना, क्वालिटी थोड़ा मैंने इम्प्रूव किया है, नॉइस कम किया है। आज का कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, आज जस्ट रैंडम टॉक्स करेंगे। जो भी मुझे लगता है कि मुझे डायरीज में लिखना चाहिए या मुझे लोगों को बताना चाहिए कि यही चीज़ें हैं, वो आज के टॉपिक में बात करेंगे। हेलो गाइस, अगर आप नए चैनल पे हो तो मेरा नाम है भावेश जैन। मैं एक 20 इयर्स ओल्ड स्टूडेंट हूँ एंड मैं मुंबई में रहता हूँ एंड करंटली आई एम परसुइंग BSc IT डिग्री। लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि अभी कुछ दिनों पहले मैं कॉलेज में था, तो मैं फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था ये वो। तो एग्जाम्पल के लिए मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम ए, नाम नहीं बता सकता, तो आप समझो उसका नाम ए है और ए के फ्रेंड बी। तो ए के साथ मेरी फ्रेंडशिप थोड़ी ज़्यादा है, बी के साथ थोड़ी कम है। और यूँ समझ लीजिए कि ए सिंगल फ्रेंड है मेरा और बी जो मेरा फ्रेंड है उसका एक अलग ग्रुप है। और ये समझिए कि ए थोड़ा पढ़ने में अच्छा, बी की गैंग, और वो थोड़ा गैंग नहीं कहूँगा, मतलब कि उसके 2-4 ग्रुप्स ने, स्टूडेंट्स हैं, 4-5 लोग हैं उसके अंदर, तो उनका ग्रुप है। तो वो थोड़े पढ़ने में सही नहीं है। आई मीन स्पोर्ट्स वो लोग स्पोर्ट्स में ज़्यादा हैं। तो ऐसे रैंडमली हम लोग बात कर रहे थे, तो मेरा फ्रेंड ए बोलता है कि यार अपने क्लास में कैसे लोग हैं, मीन्स कि वो फ्रेंड बी की बात कर रहा था उसका नाम लेकर, कि वो कुछ पढ़ाई नहीं करते। अपन अगर कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाना चाहें तो अपने पास ज़्यादा पीपल्स नहीं है। और वो मतलब उसका कहने का मतलब था कि IT में पढ़ रहे तो ऐसे स्टूडेंट क्यों मिले हमको, भले Tier 3 या Tier 2 कॉलेज है, बट अच्छे स्टूडेंट मिलने चाहिए जिसके साथ मिलके अपन करियर की बातें कर सकें। मीन्स कि बड़े से अच्छे माइंडसेट के लोग के साथ बैठने से अच्छे चीज़ रहती है। तो वो कह रहा था, तो मैंने जब उसको ये बोला कि तू उसको गलत बता रहा है, मतलब तू कह रहा है कि वो बंदा सही नहीं है, पढ़ाई नहीं करता है। उसमें उस टॉपिक में क्या हो सकता है कि जैसे वो बोल रहा था कि वो बंदा पढ़ाई नहीं करता, ये है, बट मैंने वहाँ पे ये कहा कि तू उसको एक पढ़ाई के बेस पर जज कर रहा है, जबकि ये सही नहीं है। क्योंकि एजुकेशन, पढ़ाई सबके लिए नहीं होता है। जैसे कि मेरे से भी थोड़ा अच्छा पढ़ता है वो फ्रेंड ए। मैंने उसको वही समझाया कि अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो उसमें बेस्ट है ना, क्यों तेरे को ये चाहिए कि भाई उसके पेरेंट्स ने फोर्स किया होगा कि आप तो IT ले, तो वो IT में आया, बट वो स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो फिर मतलब कि सबके पास एक स्किल्स या फिर एक ऐसा रहता है कि भाई कि कोई इसको एजुकेशन से नहीं कर सकता कि भाई तू एजुकेशन में अच्छा तो ठीक है ना, मैं किसी और चीज़ में अच्छा हूँ। तो हमारे कॉलेज में भी यही होता है, हमारे को जज किया जाता है हमको कि भाई ये स्टूडेंट ऐसा है, ये ग्रेड A में, ये ग्रेड B में। बट कभी भी ये चीज़ नहीं देखा जाती कि भाई ये स्टूडेंट किसी दूसरी चीज़ में कितना अच्छा है, जो कि इंडिया में नहीं माना जाता मेरे हिसाब से। सिर्फ पढ़ाई से स्टूडेंट को जज किया जाता है, ये नहीं कि वो, अब तुम कहो कि जैसे कोई डिग्री लेके बंदा कोई जॉब कर रहा है, मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा किसी को, बट कोई डिग्री लेके जॉब कर रहा है तो जैसे 40,000 अर्न करता होगा, और वही जो आजकल का यूथ है वो अगर समझो बिना डिग्री के कोई अगर वीडियो एडिटिंग या फिर कोई अच्छी ऐसी स्किल्स सीख के फिर फ्रीलांसिंग करके मंथली इतना ज़्यादा अर्न कर रहा है, और जैसे 1 लाख पर मंथ। पीपल बिलीव नहीं करते। पीपल बोलते कि भाई वो अर्न कर रहा है, सच में ऐसा होता भी है। तो देखा जाए तो अभी भी 2025 चल रहा है, लोगों की मेंटालिटी वही है कि भाई डिग्री होनी चाहिए, ये होना चाहिए, जबकि आज भी स्किल्स पे कम काम किया जाता है। मतलब जिन स्टूडेंट्स को पता है वो करते हैं, बट जो स्टूडेंट भाई पेरेंट्स का मानते हैं, उनके प्रेशर रहता है कि भाई तुमको डिग्री करना है, तो वो स्टूडेंट फिर डिग्री करते हैं, वही करते हैं। तो सबका अलग अलग पैशन रहता है। मेरे हिसाब से तो उसी को करना चाहिए अपने को, ये नहीं कि स्टडीज़ में, मतलब बहुत बार तो कॉलेज में भी ऐसा हो जाता है इन्वायरमेंट। जैसे कभी कभी लगता है कि मैं अपना एग्जांपल दे दूँ, मैं इतना स्टडीज़ में हूँ नहीं, तो मेरे जो सराउंडिंग्स है, मतलब जो भी ग्रुप्स है, तो उसमें सब लोग अच्छे खासे पढ़ते हैं, मैं इतना नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग कोडिंग इतनी समझ आती नहीं। ऐसा लगता है कि वो क्या, मतलब एक कोड करने पे एरर आता तो ऐसा लगता है अरे यार ये क्या हो गया मेरे से। तो फिर ऐसा लगता है कि यार मेरा कुछ होगा कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं। फिर मेरे को अपना याद आता है कि भाई मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि
मतलब कोडिंग एक चीज़ है जो सीखी जा सकती है। उन लोग ने मेरे से पहले स्टार्ट किया था तो उनको आती होगी उनको, या फिर कुछ कोचिंग में पढ़े होंगे, बट मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है। बट ऐसा तो है नहीं ना कि भाई वो एकदम से ऐसी चीज़ है जो उनको आती होगी मेरे को नहीं आती होगी। मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मेरे को भी आएगी। तो वही समझाना पड़ता है अपने आप को। और मेरे क्लास में जो भी मतलब लोअर है उनको फिर वो बोलते हैं कि भाई अपना क्या होगा, अपन एक तो पहले से कॉलेज ऐसा है, यहाँ पे कुछ है नहीं। तो फिर वही बात आती है कि भाई वो तुम उस चीज़ में अच्छे हो तो तुम वो चीज़ से उसको कंपेयर क्यों कर रहे हो। तो वो भी तो देख, तेरे पास जो एडवांटेज है किसी चीज़ का वो उसके पास नहीं है। बट वहाँ पे कॉलेजेस में उसकी बात नहीं कर रहे तो उसकी वजह से तू सोच रहा है कि भाई वो चीज़ में तू बेस्ट है तो वो किसी की वो कोई काम की चीज़ नहीं। तो ऐसा तो नहीं है ना ब्रो। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। मेरे पास एक मेरा फ्रेंड था, तो उसने मुझे बात कही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट हुई। पता नहीं आपको कुछ इसका मतलब लगे ना, कि उसने कहा कि कोई भी स्किल्स या कुछ भी जो अगर तुझे नहीं आता है वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर कोई आके ही सीखता है। तो उस चीज़ को लेके कितना डेडिकेशन है, भले तू मतलब कि ना पढ़ता हो तो कुछ ना करता हो तो एकदम क्लास का सबसे इससे मतलब एकदम ही ऐसा बच्चा हो जिसको कुछ ना आता हो, बट तेरा डेडिकेशन का इतने चीज़ का उस चीज़ को लेके कि तू उस चीज़ को स्टार्ट कर रहा तो एंड करके ही रहेगा। वो रहता है ना एक जुनून टाइप। ये मुझे तभी ऐसा लगा कि भाई ये बात तो थोड़ी अलग लगी, क्योंकि हम में से बहुत स्टूडेंट है जिनको ये नहीं आता, बट हम उस चीज़ के लिए कितना प्रिपेयर करते हैं एक्चुअली वो मैटर करता है ना। जैसे एक मुझे ये भी लगता है कि जैसे समझो एक आईटी ग्रेजुएटेड है और मतलब आईटी ग्रेजुएटेड है, वो उसके पास डिग्री है ऑब्वियसली, और उसको अच्छी खासी स्किल्स आती है, और एक मतलब अंडर कॉन्फिडेंट है, रहते हैं बहुत स्टूडेंट। और एक अदर साइड है जो कन्वर्सेशन में अच्छा है और उसके पास भी डिग्री है बट उसके पास ज़्यादा स्किल्स नहीं है। तो तुमको क्या लगता है इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा पैकेज लेगा और उस कंपनी में जाएगा? ऑब्वियसली जिसको कन्वर्सेशन अच्छे से आती है। तो मैं वही कह रहा हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे पास डिग्री है या फिर तुम ये तो तुम बेटर कर सकते हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी राइट होनी चाहिए। किस चीज़ को लेकर तुम कितना डेडिकेशन है तुम्हारे अंदर। एक तुम हमेशा हमारी सोसाइटी में ये रहता है कि भाई इंग्लिश मीडियम से या ऐसा कोई बच्चा जो इंग्लिश में पढ़ता है वो सही रहेगा, या फिर इंग्लिश में नोट्स बनाता है ऑब्वियसली, बट वो एक लिमिट तक रहेगा ना। वो मतलब इंग्लिश में पढ़ रहा है ऑब्वियसली, हिंदी सोसाइटी में रह के, हिंदी नहीं हाँ मीन्स हिंदी साइड से रह के, हिंदी पेरेंट्स का रह के इंग्लिश में पढ़ रहा है और इंग्लिश में सब कुछ कर रहा है। बट जो हिंदी का बंदा है जिसको हम समझते हैं कि भाई तो हिंदी है, इसको क्या आएगा इतना, अगर वो हिंदी में पढ़ रहा है और वो नोट्स हिंदी में बना रहा है, उसको समझ हिंदी में रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है बैकएंड में उसके दिमाग में, क्योंकि वो हिंदी में समझ रहा है सब चीज़ को। तो वो तो बेटर ही हुआ ना इंग्लिश वाले से। एक्सप्लेनेशन में भले वो हिंदी में समझाएगा तो वो बोलेगा अरे यार हिंदी में कैसे समझा रहा है, यहाँ पे ये है वो है, बट एट द एंड जब वो प्रोजेक्ट्स बनाएगा तो उसमें तो लॉजिक होना चाहिए ना, उसमें हिंदी इंग्लिश थोड़ी देखा जाता है। तो उसमें तो बेटर हो गया ना उस इंग्लिश वाले से जो इंग्लिश से इतना पढ़ रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है। तो एक पॉइंट ये भी होना चाहिए कि भाई तुमको ये नहीं देखना है कि भाई लैंग्वेज बैरियर देखना है, हाँ तुम्हारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड जिसका कम्युनिकेशन बेटर होगा कंपनी उसको ही हायर करेगी, उसको ही लेगी। वो नहीं कि भाई तुम्हारे पास डिग्रियाँ या तुम्हारी स्किल्स या तुमको कोई आगे पूछे कि भाई तुम्हारे पास क्या है। रियल वर्ल्ड में ऐसा ही रहता है, हमको फाइट मार के आगे जाना चाहिए, आगे जाना पड़ता है, क्योंकि हमको कोई पूछने नहीं आने वाला कि भाई वो वेडिंग में वो जैसे वेडिंग में गए हैं तो वहाँ अकेले बैठे हैं तो कोई अंकल आया या फिर कोई फ्रेंड्स आके पूछ रहा ओ भाई तो अकेला क्यों बैठा, चलो आना। तो या फिर कॉलेजेस में भी जब तुम जाते हो स्टार्टिंग में तो तुम्हारे पास फ्रेंड्स नहीं रहते, तुम सबसे अलग रहते हो, तो बट एक दो वीक के बाद कोई ना कोई तुम्हारे पास आता है, कोई फ्रेंड्स आएगा, कोई टीचर आएगा तो भाई तुम कैसे हो, क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो ये होता है, लाइफ में नहीं होता है। लाइफ में कभी भी अपने को अकेले ही रहना पड़ता है और तब अपने को फाइट मार के आगे जाना पड़ता है, कम्युनिकेशन करके जाना पड़ता है, वहाँ पे ऐसा होना पड़ता है। बट कॉलेज लाइफ में सब में तो होता तो अपने को क्या लगता है ओ मेरा भी तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे भी मतलब कि मैं अच्छा हूँ या फिर मैं एकदम शांत रहूँगा तो लोग मेरे पे नज़र डालेंगे। बट ऐसा नहीं है, वो अगर कोई आएगा और वो लेके जाएगा तो लेके जाएगा। वो तुम भले कितने भी अच्छे हो बट अगर तुम एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो अपने आप को तो वो चीज़ क्या चीज़ मैटर करेगी तुम्हारे में होने से। वन थिंग मोर मैं एडप्ट करना चाहूँगा। मैंने भी पहले कहा कि मैं हिंदी मीडियम की मैंने बात की थी कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उससे आप ये मत समझना कि जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे दो स्टूडेंट है, एक है ए एक है बी, दोनों हिंदी मीडियम से, बट जैसा इन्वायरमेंट है वहाँ
जब कॉलेज का, कि वहाँ इंग्लिश में होता है सब कुछ। तो जो ए वाला है वो हिंदी मीडियम से, उसको हिंदी समझ आती है, बट वो इंग्लिश में पढ़ रहा है, इंग्लिश में लर्न कर रहा है और इंग्लिश में सब कुछ रट्टा मार रहा है, क्योंकि वहाँ का सराउंडिंग है, वो नोट्स भी इंग्लिश में डालता है कि कोई देखे तो लगे हिंदी में, आई मीन इंग्लिश में। और जो बी है वो डरता नहीं है, डरता मीन्स उसको कोई ये नहीं है कि भाई मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो लोग मुझे क्या कहेंगे, तो हिंदी में लिख रहा है, जबकि उसको ज़्यादा समझ आया क्योंकि इंग्लिश में मैम बता रहे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में लिख रहा है, तो उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। जबकि इंग्लिश वाला जो स्टूडेंट है वो सोचेगा कि हिंदी में कैसे लिखो, तो मैम जो बोल रही है एज इट इज़ वो लिख रहा है, तो उसके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं होंगे जो हिंदी स्टूडेंट, मतलब जो हिंदी में लिख रहा है उसके क्लियर होंगे। तो ये मैं करेक्ट करना चाहता, नहीं तो फिर क्या हो जाता, मैंने जस्ट भी चेक किया, मैंने कहा कि जो इंग्लिश मीडियम से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और हिंदी वाले के क्लियर होंगे, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग से कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आ रहा है, सब कुछ इंग्लिश से हुआ है, तो ऑब्वियसली वो उसको ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि वो इंग्लिश से पढ़ रहा है और जहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है तो एक ही लैंग्वेज है, तो उसको क्लियर होगा। तो मैं यही करेक्ट करना चाहता था। सो यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। अगर आपको के मन में कोई टॉपिक हो या फिर उस पर किसी की पे बात करनी हो तो आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।